बहुत बड़ी खबर, एक और खबर आ रही है, इसको भी अपडेट कर लेते हैं। पाक के सैन्य ठिकानों पर अफगानिस्तान के एयर स्ट्राइक की है। सोचिए, दुनिया कैसे अलग अलग जंग के मुहानों पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अब अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक। रावलपिंडी के नूर खान मिलिट्री बेस पर हमला। नूर खान बेस भला कौन भूल सकता है। तो रावलपिंडी के नूर खान मिलिट्री बेस पर हमला किया है। क्वेटा और ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर कई इलाकों को निशाना बनाया था, काबुल, कांधार समेत इलाका। तो अब जो तस्वीरें आई हैं रावलपिंडी के नूर खान मिलिट्री बेस पर, यह ताजा वीडियो, आज तक पर यह ताजा वीडियो आप देख रहे हैं। अब अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। बदले की कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में देर रात हमला किया था, निर्दोष नागरिकों पर बम बरसाए थे, तो अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक की है। अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है अफगानिस्तान ने। यानी दुनिया अलग अलग मोर्चों पर, एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जंग। तो अब और नजदीक आ जाइए एशिया में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। देखिए तस्वीरें, नूर खान ने मिलिट्री बेस, ये देखिए कैसे इसको पूरी तरह से निशाना बनाया है। अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, वीडियो जारी किया है, तस्वीरें जारी की हैं और इन तमाम इलाकों पर उसने हमला बोला हुआ है। स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। संदीप पुनितन हमारे साथ बने, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ी खबर, पाकिस्तान में भी हमला। अफगानिस्तान ने कार्रवाई की है, अफगान ने एयर स्ट्राइक की है। एयर कैपेबिलिटी कैसे अफगानिस्तान ने खुद को मजबूत किया, और वो अफगानिस्तान जो अमेरिका के काम जाने के बाद उसके पास ये क्षमता उसने डेवलप की। अमेरिका कई सारे हथियार अपने क्राफ्ट छोड़ करके गया था, क्या अफगानिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया? ट्रेनिंग कहां से? ये देखिए, ये है नूर खान, वो मिलिट्री बेस जिस पर अब अफगान ने एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान ने बदला लिया है। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी है। शिवानी, सबसे ज्यादा उत्सुकता तो इस बात को ही समझने को होगी कि आखिर अफगानिस्तान के पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी कैसे आई, और ये जो हमला, क्या ये वही जवाबी कार्रवाई है जिस पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था? आशुतोष, देखिए, अफगान तालिबान एमओडी ने एक बयान जारी किया है और उसने इस बात को साझा किया है कि किस तरह से जो इनकर्शन किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से पिछले हफ्ते काबुल और बगराम में, उसकी जवाबी कार्रवाई है ये। और इसका वीडियो जारी किया गया है। आप देख सकते हैं उनकी क्षमताएं, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर नूर खान बेस को निशाना बनाया है। और जाहिर तौर पर तैयारी रही होगी अफगानिस्तान की भी स्ट्राइक बैक करने के लिए। उन्होंने कुछ वक्त जरूर लिया। आप देखिए, पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि किस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो बहुत तेजी से बढ़ी, उग्र हुई, और अब एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर किए गए हैं। अफगान तालिबान ने इस बयान को जारी करते हुए कहा है कि ये एक जवाबी कार्रवाई है। ये जिस तरह से पाकिस्तान ने निर्दोष सिविलियंस को मारा था अफगानिस्तान में मिडनाइट स्ट्राइक्स में, तो यहाँ पर अब नूर खान बेस पर हमला किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। ठीक है शिवानी, आप बन रहे हमारे साथ। संदीप, ये मन में मेरे भी उत्सुकता है, अमेरिका छोड़ के गया क्या था? वो तो फाइटर, एक हेलीकॉप्टर था, उसके साथ उनकी वीडियो आई थी कि बेचारे ऑपरेट नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान ने ये कैपेसिटी कैसे जनरेट की कि वो पाकिस्तान में हमला करे? और जो पाकिस्तान दावा करता है कि उसके पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया भर की सारी व्यवस्थाएं, उसके बावजूद वो इस हमले को नहीं रोक पाया? आशुतोष, अफगानिस्तान के पास जो है एक बहुत ही लाइट एयरफोर्स है। ज्यादातर जो उनके पास है ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है, एक आध गनशिप्स भी है, MI-35 टाइप की जो गनशिप्स है, और कुछ लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी है। 829 सुपर टुकानो जिसको कहते हैं, एक बहुत ही एक कन्वर्टेड टाइप एयरक्राफ्ट है, बहुत ही लाइट एयरक्राफ्ट है, जेट एयरक्राफ्ट नहीं है, टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है। तो संभवतः ये इन्होंने इन एयरक्राफ्ट को यूज करके पाकिस्तान पे हमला किया है। और पाकिस्तान की सबसे जो वल्नरेबल एरिया वो है उनकी वेस्टर्न बॉर्डर है, क्योंकि उनके जो सारे रेडार सिस्टम्स, मिसाइल्स इंडिया की तरफ फेस करते हैं। तो उनकी जो बैकयार्ड है उन्होंने पूरा खुला रखा है, खाली रखा है, क्योंकि काफी सालों से अफगानिस्तान के पास कोई ऐसे एयर एसेट्स नहीं है जो कि पाकिस्तान को थ्रेटन कर पाए, और इसीलिए उन्होंने रावलपिंडी और क्वेटा को चुना। मेजर जनरल शिवाजी हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल साहब, लो फ्लाई भी अगर कर ले, कितना भी वीक किसी पर रेडार हो, ये तो जरूर पता लग जाएगा कि एक हेलीकॉप्टर स्लो मोशन में आ रहा है या कोई ऐसा जेट है, जैसा संदीप बता रहे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं इतना। मतलब पाकिस्तान पे तो ये तो दुनिया में उपहास बन जाएगा कि आपके मिलिट्री बेस पर वो अफगानिस्तान जिसके पास सैन्य ताकत भी ठीक से नहीं है, वो आपके अंदर घुस करके आपको हमला कर रहा है। ये तो मतलब एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया के सामने खुलासा है कि ये पाकिस्तान जो दावा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने क्या किया, यहां तो अफगानिस्तान उसके अंदर उसको ठोक करके चला गया। हाँ बिल्कुल, देखो आशुतोष, बिल्कुल एक्सपोज हो गया पाकिस्तान। अब बार बार बड़ी बड़ी बातें करता है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, और उसने भारत के साथ बहुत अच्छा एक प्रकार रिस्पॉन्स दिया था। अफगानिस्तान जिसके पास ड्रोन्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, एयरक्राफ्ट भी नहीं है, एयर पार भी नहीं है,
उनकी भी पहुंच नूर खान तक है। मुझे लगता है ये बिल्कुल एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को, और बड़े सटीक हमले कर रहा है अफगानिस्तान, बड़े जवाब दे रहा है। और मुझे लगता है पाकिस्तान एक बैकफुट पे है। और कैसे है, दो तीन चीजें कर रहा है जो अफगानिस्तान। एक तो डूरन लाइन पे वो गुरिल्ला वारफेयर से जो पोस्टों पे हमले कर रहा है, उसके लिए वो बहुत माहिर है। और पाकिस्तान बैकफुट पे है, उनके काफी जवान मारे भी गए और कई भाग गए। दूसरा, वो जो अब जो अंदर की तरफ जा रहा है, वो कामिकोजी ड्रोन भी है उनके पास, और उनके पास लॉटिंग अम्यूनिशन भी है। और उनका इस्तेमाल करके ये नूर खान, सरगोदा तो नहीं अभी तक किया, नूर खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी जो एयर फील्ड है उसके तक अगर अफगानिस्तान आ गया तो एक्सपोज करता है कि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही कमजोर है। मैं और पाकिस्तान में सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की व्यवस्था कितनी ठप है उसकी तस्वीरें कल दुनिया ने देखी, जब कराची वाणिज्य दूतावास में, अमेरिकी दूतावास में लोग घुस गए और अब इस्लामाबाद में जर्मन एम्बेसी में कामकाज ठप हो गया है। स्थितियों को देखते हुए जर्मनी ने फैसला लिया है, अपने जर्मन दूतावास को वहां पर बंद कर दिया है, कामकाज ठप हो गया है। दरअसल इस्लामाबाद में यह जर्मनी का फैसला, लेकिन कराची में कल अमेरिका के वाणिज्य दूतावास में जिस तरह वहां लोग घुसे, तोड़फोड़ की, आगजनी की, हालांकि अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों के कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी मारे गए, लेकिन अब और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान आ गया है मौजूदा स्थितियों को लेकर के। ईरान की ओर से औपचारिक बयान, युद्ध से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे अमेरिका और इजराइल। अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं युद्ध से कुछ नहीं होगा, आइए बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, बातचीत के जरिए ही कोई रास्ता निकल सकता है। संदीप, इसी पल का इंतजार तो अमेरिका था और आज सुबह जब राष्ट्रपति का संबोधन हो रहा था वो कह तो रहे थे कुछ लोग बात करना चाहते हैं, क्या वो विदेश मंत्री की ओर इशारा था? बिल्कुल आशुतोष, और ईरान जो है ये चाहता है कि वो जो भी बातचीत करे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे, और उन्होंने पिछले 48 आवर्स में उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनकी जो क्या क्षमता है, पूरे वेस्ट एशिया को अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान जो है अभी इट इज नाउ स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वो यूएस को कहती है कि अगर हम चाहते हैं तो हम कई और इस तरह के अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं, तो अगर आपको बातचीत करना है तो यही मौका है, यही सही मौका है। इसको एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑफ रैम्प, तो ये हो सकता है संभवतः ये एक ऑफ रैम्प है। तो आईआरजीसी बात मान लेगा उनकी? अगर आईआरजीसी में बगावत है, वो कह रहे हैं कि खामनेई की विरासत जो लिख करके गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या अराक्ची के बयान को पूरा ईरान या पूरी ईरान की सेना महत्व देगी? मुझे लगता है मोर और लेस जो ईरान है, अपार्ट फ्रॉम द हार्ड लाइन फैक्शन, जो आईआरजीसी जो एक हार्ड लाइन फैक्शन है, देयर इज मोर और लेस एक तरह की कंटिन्यूटी है ईरान में। ऐसा नहीं है कि खामेनी के मौत के बाद मतलब पूरी कोलैप्स हो गई वहां पर, वो वहां एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है। और अराक्ची जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल शख्स हैं, और इनकी बातों को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा।